Hello friends, good evening, welcome back again. This is my YouTube channel Fun with Maths, myself Himani. Today I am going to take another problem, another concept of real analysis which is cardinality of set. वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है. अगर हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है या कार्डिनलिटी ऑफ सेट किसे कहते हैं, बहुत इजी सा कंसेप्ट है. बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक कार्डिनलिटी ऑफ सेट. ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. गेट में, CSIR नेट में कई बार ये क्वेश्चन आए हैं कि इस सेट की कार्डिनलिटी बताओ. तो आज मैं उसी के क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट मी क्लियर यू व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनलिटी ऑफ सेट. कार्डिनलिटी ऑफ सेट हमारे होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. हमारे सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितनी चीजें उसके अंदर आ रही हैं, कितने नंबर हैं एलिमेंट्स के, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट. तो अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमें CSIR नेट जून 2015 में दे रखा था. बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन दिसंबर 2015 में भी आया था. तो मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. ये आपको एक सेट दे रखा है और वो कह रहा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट. ये आपसे पूछ रहा है कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है. और सेट जो डिफाइन कर रखा है वो ये नीचे आपको कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन कर रखा है कि Z बिलोंग्स टू C सच दैट. आपका कोई Z एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से आ रहे हैं. C इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट. और क्या कंडीशन दिखा रखी है कि Z की पावर 98 करने पे आंसर 1 आता है. और Z raised to power n not equal to 1 for any 0 is less than n is less than 98. मतलब Z की 98 पावर करने के बाद ही 1 आंसर आएगा. उससे छोटा अगर मैं नंबर लेती हूँ, कोई नेचुरल नंबर उससे छोटा लेती हूँ, n की वैल्यू कुछ छोटी लेती हूँ, तो वो कहीं पे भी 1 नहीं बनता. अब यहाँ पे हमें Z raised to power 98 1 दे रखा है. तो इसके लिए दो मेथड है मेरे पास. पहले मेथड 1 के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट मेथड, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले मैं फर्स्ट मेथड से आपको बताती हूँ. मेथड 1, यहां पे मुझे दे रखा है Z raised to power 98 is equal to 1. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ which implies Z is equal to 1 raised to power 1 by 98. और मुझे पता है अगर यहाँ पे 1 हो तो nth रूट ऑफ 1 या nth रूट ऑफ यूनिटी, हम जनरली 1 को अपने रियल नंबर में यूनिटी के नाम से डिफाइन करते हैं which means 1. ठीक है. nth रूट ऑफ यूनिटी जो हम निकालते हैं वो phi n करके निकालते हैं. phi n इज आवर यूलर फंक्शन. जो हम जनरली पढ़ते हैं कि यूलर फंक्शन या नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ, जो भी हमारी यूलर फंक्शन की डेफिनेशन होती है. अब यहाँ पे 1 raised to power 1 by 98 है. दैट मीन्स nth की जगह मेरे पास 98 रूट है. तो यहाँ पे 98th रूट ऑफ यूनिटी जब हम करेंगे तो वो हमारा phi 98 के इक्वल आ जाएगा. अब मैं यहाँ पे phi 98 निकालना है, मतलब यूलर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. n की वैल्यू 98 है. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी. जब 98 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन 7 अगेन 7 और लास्ट में फिर से 7. तो आपकी यूलर फंक्शन को यहाँ पे जब डिफाइन करेंगे तो ये बन रहा है phi 2 इंटू में 7 का स्क्वायर. 2 बार आपका 7 आ रहा है और 1 बार 2 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दिया. और मुझे पता है यूलर फंक्शन की कंडीशन होती है कि अगर phi m इंटू n मेरे को दे रखा है तो हम उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं phi m इंटू में phi n. ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसको phi ऑफ 2 इंटू में phi ऑफ 7 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, अगर phi के अंदर प्राइम नंबर होता है, उसकी कुछ पावर नहीं होती, तो उसकी वैल्यू हमेशा आती है p-1. और अगर phi के अंदर p की कुछ पावर है, जैसे यहाँ पे 7 का स्क्वायर दे रखा है, प्राइम की पावर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आती है p raised to power n माइनस p raised to power n-1. ये आपके यूलर फंक्शन की कंडीशंस होती हैं.
तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूंगी। जब इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव ऑफ पी, पी माइनस वन करना है, मतलब 2 माइनस 1, और यहाँ पे करेंगे 7 स्क्वायर माइनस 7 विच इज 2 माइनस 1 को करेंगे 1, और 7 स्क्वायर इज अवर 42, 42 में से 49, 49 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। तो हमारा आंसर आ गया 42, ये हमारा आंसर आ गया। दैट मीन्स हमारे सेट की कार्डिनलिटी इतनी है, दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। पर ये मेथड आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब यहाँ पे आपको 1 गिवन हो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में यहाँ पे 1 की जगह आपको -1 दे रखा है, -1 दे देते हैं, उस क्वेश्चन में आप ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। उस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, अपने पोलर फॉर्म वाला मेथड, जिसमें आप अपने फंक्शन को कोस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, पोलर फॉर्म में उसको लेके जाते हैं और फिर वो करते हैं। तो मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। आई होप ये वाला मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड में आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे, अब मैं अपने फंक्शन को कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में जब आप अपने फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है z रेज टू पावर 98 इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। z रेज टू पावर 98 आपको 1 दे रखा है। 1 कहाँ पे आता है, 1 आता है हमारा इवन पावर ऑफ कोस थीटा पे। इवन एंगल ऑफ कोस थीटा जब होते हैं तो हमारा 1 बनता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, z रेज टू पावर 98 इज इक्वल टू 1 की जगह मैंने लिख दिया कोस 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई। हमें पता है साइन तो 2n पाई, पाई पीछे लगा हुआ है, n की वैल्यू आप कुछ भी लगा लो, साइन पाई हमेशा 0 रहता है। साइन n पाई जो होता है वो हमेशा 0 रहता है, तो ये तो 0 रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, कोस का एंगल अगर इवन आ जाता है तो वो हमेशा वैल्यू 1 देता है। अगर ओड एंगल आ जाता है तो वो हमेशा वैल्यू -1 देता है। तो यहाँ पे हम इवन वैल्यू लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो n है वो हमारा नेचुरल होल नंबर है जो 0, 1, 2 अप टू इन दिस वे चलता रहेगा। आप यहाँ पे चाहे तो पुट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं n की जगह 0 रखूं तो कोस 0 और साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आएगा। सिमिलरली जब 1 रखोगे तो कोस 2 पाई विच इज ऑल्सो 1 और साइन 2 पाई 0। ऐसे ही 2 रखेंगे, कोस 4 पाई बनेगा, कोस 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है और साइन 4 पाई की 0 होती है। तो इसीलिए कोस के जब इवन एंगल आते हैं तो वैल्यू 1 आती है, ओड एंगल आते हैं तो वैल्यू -1 आती है। तो हम ये लेके चलेंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इस 98 को यहां पे ऊपर लेके जाऊंगी, तो z इज इक्वल टू कोस 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई होल पावर 1 अपॉन में 98। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डी मोरविज थ्योरम यूज करूंगी। डी मोरविज थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो ये जो पावर होती है वो उनके एंगल में आ जाती है और फंक्शन बन जाता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। दिस इज द डी मोरविज थ्योरम, या दिस इज द रिजल्ट ऑफ डी मोरविज थ्योरम जो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूं। ये मैंने यहाँ पे यूज करी तो मेरे z की जो वैल्यू है वो बन जाएगी कोस 2n पाई अपॉन में 98 प्लस में आयोटा साइन 2n पाई अपॉन में 98। और मुझे पता है, हमें ये रिजल्ट भी पता है कि e रेज टू पावर आयोटा थीटा जो होता है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे अपने ये वाले रिजल्ट को लगाऊंगी और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी अपने रिजल्ट को। तो यहां से जो मेरे z की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी e रेज टू पावर आयोटा 2n पाई अपॉन में 98। यहां से मेरे z की ये वैल्यू आ गई। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने कन्वर्ट किया है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से 98 के फैक्टर बनाऊंगी जैसे पीछे बनाए थे। मुझे पता है 98 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 2 × 7 × 7।
या 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब मैं यहां से इनके ओड मल्टीपल निकालूंगी। पहले मैं ओड मल्टीपल ऑफ 2 कैलकुलेट करूंगी, तो वो मेरे आ जाएंगे 98 को 2 से डिवाइड कर दो, विच इज अवर 2 4 जा और उसके बाद 2 9 जा 49। सिमिलरली आप ओड मल्टीपल ऑफ 7 निकालेंगे। अब आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे यहाँ पे 7 की 2 पावर है तो मुझे 2 बार निकालने पड़ेंगे, नहीं। ओड मल्टीपल ऑफ 7 आपको एक ही बार निकालने हैं। उसी से चेक कर लो कितने आते हैं। 98 अपॉन में 7 जब आप करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, ओड मल्टीपल निकालेंगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का। मतलब ओड मल्टीपल आपको निकालने हैं 14 के, 7 2 जा 14 के। तो वो कैसे निकालेंगे, 98 को 14 से डिवाइड कर दो, विच इज अवर 7। अब लास्ट में मैं क्या करूंगी, मुझे 14 वाले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 और 7 वाले चाहिए, 14 वाले नहीं चाहिए। तो मैं लास्ट में क्या करूंगी, अगर मुझे ओड मल्टीपल ऑफ 2 और 7 चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 2 और 7 वाले ऐड कर दिए और उसके अंदर से 14 वाले माइनस कर दिए, विच इज अवर, यहां से ऐड करके माइनस करोगे तो 9 + 4 13 और 4 + 1 5 और 6 63 - 7 जो हमारा आ जाएगा 13 56। तो हमारे ओड मल्टीपल ऑफ 2 और 7 जो आ गए वो 56 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं z की पावर 56 कर दूं तो उसका आंसर 1 आ जाता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि z की किसी भी पावर के लिए वो 1 नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जो पावर मेरी स्टार्टिंग में थी 98, उसमें से ये 56 हटा दूंगी। तो मैंने लास्ट में क्या किया, कार्डिनैलिटी निकालने के लिए, कार्डिनैलिटी के लिए मैंने क्या किया, जो मेरी स्टार्टिंग पावर थी 98 और जो मेरे ओड मल्टीपल आए हैं 56, मैंने इन दोनों को हटा दिया। यहां से मेरा आंसर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 42। ये मेरा आंसर आ गया, विच इज अवर तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये मेथड आप तब लगाएंगे, वैसे तो मैंने पिछला जो मेथड बताया था वो आप nth रूट ऑफ 1 के लिए बहुत इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेथड आप तब लगाएंगे जब यहाँ पे 1 की जगह कोई और नंबर दे रखा हो। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करूं जो दिसंबर 2015 में आया था, वहां पे यहाँ पे n की जगह -1 दे रखा है। तो एक बार वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, मेथड बिल्कुल सेम है, सेम तरीके से करेंगे। तो एक बार वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज योर अगेन अ क्वेश्चन जो दिसंबर 2015 के पेपर में आया था। इससे पहले हमने जून 2015 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। सिमिलर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है जो पार्ट बी में आया था। तो वही आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट हैज। तो आप हाउ मेनी एलिमेंट्स का मतलब वही होता है, कार्डिनैलिटी पूछ रहा है, क्योंकि कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन ही यही होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स का मतलब वही है कि आपसे सेट की कार्डिनैलिटी पूछी जा रही है। और सेट यहाँ पे डिफाइन बिल्कुल सेम तरीके से जैसे वहां पिछले क्वेश्चन में हमें किया हुआ था, बिल्कुल सेम मेथड से यहाँ पे भी सेट डिफाइन कर रखा है आपको। z बिलोंग्स टू C, z रेज़ टू पावर 60 इज इक्वल टू -1। वहां पे हमें यहाँ पे +1 दे रखा था, बट यहाँ पे हमें -1 दे दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि वहां पे जब मैंने आपको बोला था कि 1 है तो आप उसके ऊपर nth रूट ऑफ यूनिटी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन है -1। -1 पे आप nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको वही पोलर फॉर्म वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो वही मेथड लगाते हैं अपने पोलर फॉर्म वाला, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। गिवन मुझे है z रेज़ टू पावर 60 इज इक्वल टू -1। -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 को मैंने आपको बोला था कि कोस के इवन एंगल ले लो तो 1 आता है। सिमिलरली कोस का अगर मैं ओड एंगल ले लेती हूं तो -1 आता है। तो यहाँ पे z रेज़ टू पावर 60 को मैं ऐसे लिखूंगी, कोस 2n+1 पाई। ओड एंगल बनाना है तो ओड के लिए हमें 2+1 करना पड़ेगा, 2n+1। सिमिलरली आयोटा साइन 2n+1 पाई। कोस साइन का तो पाई पीछे लगा हुआ है, कोई भी एंगल आ जाए साइन पाई तो हमेशा 0 रहता है।
और n हमारा यहाँ पे वेरी करेगा 0 से लेके 1 2 अप टू इन दिस वे। आप वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। बिल्कुल सेम तरीके से फिर क्या करेंगे, ये 60 जो है इसको उधर पावर में कन्वर्ट करेंगे। z इज इक्वल टू कोस 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई होल पावर 1 अपॉन में 60। फिर से हम अपनी डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसे डी मॉर्विस थ्योरम से किया था पिछली बार क्वेश्चन। बाय डी मॉर्विस थ्योरम तो हम अपनी पावर को एंगल बना देंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी कोस 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 60 प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 60। ये मैंने अपनी डी मॉर्विस थ्योरम का यूज करके अपने पावर को एंगल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं इस फंक्शन को अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। जैसे मुझे पता है e रेज टू पावर आयोटा थीटा जो होता है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहां से मेरे z की वैल्यू एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगी e रेज टू पावर आयोटा, जो भी यहाँ पे एंगल लगा हुआ है 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 60। इस प्रोसेस को करने के बाद हम 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके सबसे पहले 2 पे, फिर 30, फिर अगेन 2 पे, 15, देन 3 एंड 5। आपकी 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 5। अब अगर एक बार आप ध्यान से देखें, मुझे इससे आगे ओल्ड मल्टीपल निकालने हैं, अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन बना है z की जो वैल्यू आई है e रेज टू पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई बाय 60 आई है। दैट मीन्स ये ओड एंगल है, 2n प्लस 1 दे रखा है ना, ओड एंगल है। ओड एंगल कभी भी 2 की फॉर्म में नहीं आएगा, 2 तो इवन नंबर हो गया ना, तो इसकी फॉर्म में नहीं आएगा। दैट मीन्स इसको हम ओड मल्टीपल में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी इवन एंगल नहीं देगा, e2 स्क्वायर वाली टर्म पे नहीं आएगा। तो हम सिर्फ ओड मल्टीपल निकालने के लिए ये दोनों नंबर यूज करेंगे। तो पहले ओड मल्टीपल ऑफ 3 निकालेंगे। ओड मल्टीपल ऑफ 3 जब हम निकालेंगे विच इज अवर 60 अपॉन में 3, तो वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है। सिमिलरली आप ओड मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे। 5 निकालने के लिए 60 अपॉन में 5 विच इज 12। और सिमिलरली ओड मल्टीपल ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे विच इज 15। तो 60 अपॉन में 15 करेंगे विच इज आ जाएगा 4। लास्ट में हमें 15 वाले नहीं चाहिए, तो 15 वालों को हटा दो। हम सिर्फ ओड मल्टीपल रखेंगे किस किस के, 3 और 5 के। 2 वाले नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने 2 वालों को कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इवन एंगल नहीं आ सकता। तो 3 और 5 वालों को ही कंसीडर किया, ओड एंगल है। तो यहाँ पे मेरे बन जाएंगे 20 प्लस 12 और उसमें से 4 वाले माइनस कर दिए, 15 वाले हटा दिए। तो ये जो वैल्यू देंगे ये मेरे को देंगे यहाँ पे 32 माइनस 4 करेंगे 28। मतलब 28 मेरा ऑड मल्टीपल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू अगर मैं 28 रख दूं तो आंसर -1 आ जाएगा। दैट मीन्स z रेज टू पावर 28 इज इक्वल टू -1। लेकिन मेरे को पता है 60 से छोटा किसी भी k की वैल्यू पे कंसीडर नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, अपने 60 में से 28 को माइनस कर देंगे। तो कार्डिनलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 68 में से ये 28 माइनस कर दो विच इज अवर 32। दैट मीन्स यही मेरा आंसर है, यही मेरी कार्डिनलिटी है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे तो देखने में बहुत सिंपल सा टॉपिक लगता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, बहुत क्या करना है, सेट के एलिमेंट ही तो चेक करने हैं कितने एलिमेंट सेट के अंदर हैं। लेकिन ये बहुत वास्ट सिलेबस है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, सबकी कार्डिनलिटी अलग अलग है। ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है आपके रियल एनालिसिस का। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में, या आप चाहते हैं मैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट का एक पूरा
बनाऊं वीडियो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूं आप लोगों का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। मैं आपको एक पूरी वीडियो कंसेप्ट बेस पे पूरी एक वीडियो बना के दूंगी, जिसमें आपको मैं सब कुछ कार्डिनैलिटी के बारे में समझाऊंगी कि किसकी कार्डिनैलिटी कितनी होती है और कैसे निकालते हैं। काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरा टॉपिक बता दूंगी। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड CSIR नेट में और भी कई क्वेश्चंस आए हैं, तो आप एक बार वो क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज फन विद मैथ्स। थैंक यू सो मच।